नमस्ते मित्रांनो आपण सेतू अभ्यासक्रम पूर्ण करत आहोत आणि आजचा आपला 38वा दिवस आहे आणि आज आपण इयत्ता 8वी विषय हिंदी याच्यामधील 38वें दिवसाची कृती येथे पूर्ण करणार आहोत। चला तर मग शुरू करूया। देखिए छात्रों, आज का हमारा क्षेत्र है भाषा अभ्यास। कौशल हमारे अंदर होना चाहिए, कारक चिन्ह, लेखन को अधिक प्रभावी बनाने का हमें प्रयास करना चाहिए। और आज हमारा सबक है, आज हमारा अभ्यास है कारक चिन्ह के बारे में जानना। देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ने के लिए यहाँ पर कुछ लाइन दी गई है, हम इसको पढ़ेंगे। उठो मोहन, स्कूल जाने में देर हो जाएगी। हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए, वरना चिंकी की तरह पछताना पड़ेगा। चिंकी अपने भैया की बातों पर ध्यान नहीं देती थी, वह हमेशा देर से उठती थी, वह अपने भैया के साथ स्कूल जाया करती थी। देखिए छात्रों, अब हमने इसका वाचन करने के बाद हमें कुछ यह समझ में आ रहा है कि इसके अंदर कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे देखिए, ये मैं है, इसके इसी तरह, और यहाँ पर की है, इसी तरह यहाँ पर के है, इसी तरह यहाँ पर है। यह शब्द क्या दर्शाते हैं? संवाद में आए शब्द में, की, पर, के तथा ने आदि वाक्य के पदों को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह को कारक कहलाते हैं। यह क्या करते हैं? देखिए, मैं इसका ही एक उदाहरण देता हूँ यहाँ पर। वह अपने भैया के साथ स्कूल जाया करती थी। अगर हमें इसके का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे, अब पढ़िए इसको। वह अपने भैया साथ स्कूल जाया करती थी। वाक्य का अर्थ यहाँ पर पूर्ण नहीं होता, इसीलिए वाक्य का अर्थ पूर्ण होने के लिए हमें कारक शब्दों का प्रयोग करना जरूरी है। अब हमें और भी कुछ दिया है, करेंगे। देखिए, अभ्यास में हमारे पास क्या है? वाक्य पढ़ो और समझो। देखिए, जो बच्चे मराठी मीडियम से हम बिलोंग करते हैं, तो हमें मराठी मीडियम में हमें कुछ, देखिए, हम विभक्ति जो मराठी में पढ़ते हैं वही यहाँ पर है, विभक्ति है। विभक्ति का मतलब हम यहाँ पर मराठी में पढ़ते हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, याद आया? उसी तरीके से यहाँ पर भी है। हम उसको याद रखने के लिए कहते हैं सलाते, सलानाते, याद आया? तो इसी तरह से नेईशी जो हम मराठी में कहते हैं वही है यहाँ पर, कि शब्द में कौन सी चीज़ें आए हैं, इसी को हम नाम देते हैं अलग अलग। हाँ, हमने उसमें भी नाम दिया है, हाँ, कर्ता, करण, सब, अपादन। हाँ, इसी तरह से यहाँ पर भी नाम है। यहाँ पर क्या नाम है? देखिए, हम इसको थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। चलिए, देखिए, मैं अभी वाक्य को पढ़ता हूँ। मृदुल ने अमरूद खाया। हाँ, मीरा ने रमेश को बुलाया। अब एक एक वाक्य यहाँ पर थोड़ा सा हम समझेंगे। शुरू में मृदुल ने अमरूद खाया। देखिए, यहाँ पर अगर ने यह शब्द है तो इसको हम कहेंगे कर्ता करण। यह कर्ता करण है, मराठी में भी हम इसको कर्ता ही कहते हैं। तो देखिए, मृदुल, यह कौन खाया अमरूद? मृदुल ने अमरूद खाया। उसको क्या शब्द आया है? ने यह शब्द है, तो ने यहाँ पर क्या है? कर्ता करण है। उसके बाद है मीरा ने रमेश को बुलाया। देखिए, यहाँ पर अभी रमेश को बुलाया है, को यह शब्द है। किसने बुलाया है? किसने बुलाया है? मीरा ने बुलाया है। लेकिन रमेश को बुलाया है, तो को यहाँ पर क्या होगा? कर्म कारक होगा। उसके साथ राजेश चाकू से फल काटेगा। देखिए, चाकू से काटने का कुछ तो साधन है चाकू, तो क्या हुआ उसको हम पढ़ेंगे से करण कारक। देखिए, यहाँ पर से जो है यह करण कारक है, यहाँ पर कुछ तो काम हुआ है जी, करण है से। हाँ, एक निर्जीव वस्तु है जिसके जरिए से उसने काटा है, तो साधन है। जब साधन होगा तो उसे, हाँ, तो क्या कहेंगे? करण कारक कहेंगे। चौथा है राजा सरदार के लिए पुरस्कार घोषित करता है। देखिए, राजा सरदार के लिए, अब यहाँ पर के लिए यह शब्द जो आया है, के लिए, इसको संप्रदान कहते हैं। क्या कहेंगे? संप्रदान कहते हैं के लिए। उसके अलावा पत्ते पेड़ से गिरे हैं। देखिए, इसमें पेड़ और पत्ते में यहाँ पर अलगाव हो रहा है, तो हम याद रखेंगे जिन दो चीज़ों में अलगाव हो रहा है उसे अपादन कहेंगे। किसे अलगाव होता है, वहाँ पर से वगैरह यूज होता है, उसको हम अपादन कहेंगे। राजेश मेरी मौसी जी का बेटा है। देखिए, यहाँ पर अभी यह वही है जो मराठी में हम देखिए चा चीचे का यूज इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर का की के, हाँ, और मौसी जी का बेटा है, तो का की के जहाँ पर हमें दिखेगा हम कहेंगे संबंध दिखा रहा है दो चीज़ों के अंदर का। सातवां है छत के पर, घर के छत पर पंछी बैठा है। अब यहाँ पर देखिए पर है, हाँ, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है? संबंध दर्शा रहा है? नहीं, यहाँ पर क्या दिखा रहा है? सूचित कर रहा है कि वह अधिकरण है। पर यह शब्द को हम कहेंगे अधिकरण। और अरे, इसको कहेंगे संबोधित। हम किसी को बुलाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो संबोधन में आता है।
देखिए छात्रों, हमने इसमें से क्या सीखा? हमने सीखा कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक। हाँ, ये तीन हो गए। जिसके अंदर ने है वो कर्ता कारक हुआ, जिसको को है वो कर्म कारक हुआ, से है करण कारक हुआ। याद रखिए, के लिए अगर है संप्रदान हुआ, सप हाँ से है अपादन कारक हुआ। से दो मर्तबा है, देखिए एक यहाँ पर है, चतुर्थी के लिए है, हाँ नहीं सॉरी तृतीया के लिए है, और उसके बाद पंचमी, ये दो लोगों के लिए है। हाँ, मराठी में हमें नेईशी नेईशी सलाते सलानाते द्वितीय और चतुर्थी के लिए आता है। इसी तरीके से उसके आगे है काकी के संबंध कारक है, अधिकरण कारक है और संबोधित है। 8 ही चीज़ें हैं। अब इन्हीं का प्रयोग करके हम इसको हल करेंगे। देखिए, माँ ने सौरभ को बहुत डांटा, मैंने जवाब ही बता दिया। डॉट डॉट है तो क्या बीच में क्या आएगा? यहाँ पर को का प्रयोग कीजिए। दूसरी, कबूतर डाल पर बैठा है, यहाँ पर दूसरी मर्तबा पर आप लिखिए। फल पेड़ से गिर गया, यहाँ पर सिर्फ से लिखिए ऐसे। हाँ, पिता ने बालक को पुस्तक से समझाया, यहाँ पर भी देखिए दो चीज़ों के अंदर से समझा रहे हैं, पुस्तक से समझाया। सामान कमरे में रख दो, में यहाँ पर में आएगा। तो इस तरीके से प्रथम पर को लिखिए, दूसरे पर लिखिए, तीसरे पर से, चौथे पर से, और सामान कमरे में रख दो। इस तरीके से हम लिखेंगे, हमारे उत्तर बराबर आ जाएंगे। उसके बाद हमें कुछ हल करने के लिए दिया है। श्याम की पत्नी मेरी बहन है। देखिए, इसको हल करते वक्त हम इसका प्रयोग करेंगे। इस कारक जो दिया गया है, इस कारक से हम इसको ढूंढेंगे। पहला है श्याम की पत्नी मेरी बहन है। देखिए, इसके अंदर की यह शब्द आया है क्या? आप इसको देख लीजिए, की आया है। अब की के लिए हम क्या यूज करते हैं? यहाँ पर मैंने दिखाया था, ये संबंध दर्शाता है, तो इसका आंसर, इसका जवाब आएगा संबंध करण आएगा। संबंध करण, ऐसा इसका जवाब लिख लीजिए। वह आगरा से बस गया, यहाँ पर से आया है। दो चीजों के अंदर यहाँ पर संबंध दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर से करण कारक है, तो यहाँ पर लिखिए दूसरे का जवाब करण कारक लिखिए। तीसरा है अरे तुमने वह गिलास तोड़ दिया। देखिए, अरे यह शब्द है। अब यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं, ऊपर जाकर चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अरे बनकर क्या बनेगा? यहाँ पर संबोधन बनेगा। ठीक है जी, संबोधन यह बनता है, हम किसी को बुलाने के लिए यूज करते हैं। गीता ने सुंदर गीत गाया, यहाँ पर ने आया है। हाँ, किसने गीत गाया? गीता ने गीत गाया। तो क्या हुआ यहाँ पर? ने यह चीज यहाँ पर क्या बनी? ने यह चीज यहाँ पर कर्म कारक बनी, कर्म है। हाँ, उसके बाद पेड़ से फल गिरते हैं, वापस से दो चीज़ों के अंदर अलगाव है। अलगाव के लिए हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पर मैंने इसके पहले बताया था, अलगाव के लिए हम इस्तेमाल करेंगे अपादन कारक। तो आखिर का लिखेंगे आप अपादन कारक। तो इसी तरीके से आशा है आपको सभी प्रश्न के उत्तर अच्छे से मिले होंगे। 2, 3, 4 और 5। हाँ, नहीं है तो सामने आपको दिख रहे हैं, इनके जवाब आप लिख लीजिए। आशा है आपको सभी भाग अच्छे से समझ में आया होगा। यही हमारे आज की पढ़ाई।